हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रमोद मौर्य है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड से हूँ। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें लोगों को एक अच्छा संदेश हो और एक अच्छा गोल हो। क्या आप जानते हैं ये ऐसा क्या गोल है हमारा? हम ये चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया एक कंपनी ब्रांड डेवलप करना जिसके थ्रू हर एक इंसान को हम एक अच्छा सर्विस दे सकें। और बेसिक नॉलेज तो हर एक इंसान को होना चाहिए, वो तो उसका हक है ना। क्यों इतना सोचने में लग गए आप? हर एक इंसान का एक ही मतलब होता है, मेरे को हर काम आना चाहिए। जो भी बेसिक कामें हैं अपने घर के लिए उसको आना चाहिए। हर चीज के लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में टीवी खराब हुआ या फैन बंद हुआ या लाइट चली गई, आप तुरंत सोचते हो भाई इलेक्ट्रिकल वाले को बुलाओ, एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, वायरमैन को बुलाओ, लाइट वाले को बुलाओ। जो जहाँ पे है वो उसी भाषा में बोलता है कि भाई हमारे को इलेक्ट्रिकल का बंदा चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए ताकि हम अपना काम करवा सकें। क्या आप खुद इतना मेहनत नहीं कर सकते हो? अपने बच्चों को उतना नहीं सिखा सकते हो? एक बेसिक नॉलेज हर एक इंसान का कर्तव्य होता है सीखना। हर एक इंसान के अंदर गुण होने चाहिए कि जो कि अपने काम स्वयं कर सके। हमने बचपन में ये पढ़ा था, अपना काम स्वयं करो, किसी के भरोसे पे मत रहो। शायद आपने भी पढ़ा होगा बचपन में एक चिड़िया और एक किसान की कहानी। तो अब तो डिजिटल का जमाना आ गया, अब तो आप सीख लो, इंटरनेट पे हर चीज मिलता है। एक घर के बोर्ड का वायरिंग, अगर फ्रिज बंद हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेक करना है वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो। चेक करने में क्या जाता है? अगर नहीं कर सकते हो तो ट्राई करो, किसी से पूछो। अगर कोई नहीं ये करता है आप हमारे से पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर रखो, एनी टाइम में कभी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, बेसिक नॉलेज ले सकते हो आप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक ही टारगेट है, हर एक इंसान को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के कुछ पॉइंट जो कि हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है, कि जो कि बेसिक चीज़ें कर सके। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो कोई तो आपसे कितना भी पैसा ले सकता है, भले ही वो इलेक्ट्रिकल का काम हो या आईटी का काम हो। कितना घरों में इलेक्ट्रिकल के लोग जाते हैं, जो भी वायरमैन है, बिजली वाला है, बोलता है ये मोटर जल गया, जो कि मोटर चला नहीं होता है।
कोई एक वायर टूट जाता है या एक वायर कुछ हो जाता है तो बोलता है पूरा वाइंडिंग करना पड़ेगा, उसका इतना चार्जेस होगा। अरे ऊपर वाले से डरो, आप अपना लेबर का पैसा लो ना, वाइंडिंग का पैसा क्यों ले रहे हो उससे बिना किए? उतना ही लो जितना आपको जरूरी है। भगवान से इतना ही कहो, भगवान मेरे को दो, उतना दो कि मैं खा सकूं और मेरा परिवार खा सके। ये मत सोचो कि 7 पुश्ते खा सके। क्या पता आप अच्छे हो, आपके बच्चे वैसे हो कि पैसे की कदर ना करें। आप ये सोचो कि हमारे को कितना लेना है, एक एम रखो। जो लोग भी अगर इलेक्ट्रिकल्स या ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। मैंने एक कंपनी बनाया है जिसका नाम सैनी जेम्स इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो सैनी जेम्स इलेक्ट्रॉनिक्स। आप वहाँ से आप मेरा फ़ोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ आपको मिल सकता है। आप वहाँ पे आप जाइए और देखिए, और कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, मशीन बंद है या घर का कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो आप ये इतना कोशिश करो कि खुद को करने की कोशिश करो। जो तक खुद नहीं बनाओगे तो तक कुछ भी नहीं होने वाला है। छोटी सी काम खुद करो, जो भी छोटे छोटे से हैं हर चीज। क्या आप वेब डिजाइनिंग पता है, डिजिटल मार्केटिंग पता है? नहीं ना, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है सीखने की कोशिश करो, अपना टैलेंट दिखाओ। मेरा बस एक ही टारगेट है, ऑल ओवर इंडिया सभी इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर्स और आईटी सेक्टर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि हम एक ऐसा फाउंडेशन तैयार कर सके जहाँ पे कि ऑल टाइप सर्विस कर सकें, सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकें। कोई भी कैसा हो भी सोल्यूशन क्यों ना हो, हमारे को उस सोल्यूशन को सॉल्व करना है। जो चीज़ मेरे में है वो आप में नहीं है, जो आप में है शायद वो मेरे में नहीं है। ऐसा हर एक इंसान के अंदर होता है। कुछ चीज़ें उसको कुदरत से मिलती है और कुछ चीज़ें वो खुद बनाता है। जैसे कि हमारा टैलेंट आप देख सकते हैं, मैं पूरे दिन सिर्फ सर्विस करता हूँ। डेली के 250 से 500 किलोमीटर मेरा राउंड होता है, वो भी बाइक से। 5 कंपनियों का डेली का मेरा सर्विस है। कोई कंपनी 100 किलोमीटर दूर है, तो कोई 50 किलोमीटर, तो कोई 25 किलोमीटर। पूरा राउंड मिला के 200, 250, 300, 400, कभी कभी तो एक दिन में 500 किलोमीटर मेरे को अप डाउन करना पड़ जाता है। तो 250 किलोमीटर जाना और 250 किलोमीटर आना कितना हार्ड होता है। बट मैं टैलेंट का पैसा भी लेता हूँ। आज मेरे को 20 इयर्स पूरे होने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल काम करके। जब मैं 9th क्लास में था
तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। 9th क्लास 2009 में मैं किया था, और सोच लो 2009 से लेके अब 2020 टोटल 20 साल होने को है। मैं ये चाहता हूँ जो भी मेरा नॉलेज है मैं कम से कम शेयर तो कर सकूँ, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बट लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सीख लेते हैं, उसको किसी को सिखाते नहीं है, वो मर जाते हैं बट किसी को अपना ज्ञान दे के नहीं जाते हैं। जो चीज़ हमने शुरू किया था और जिस जगह पे पहुंचा था वही चीज आप भी करोगे। हमने 20 साल में किया, आप 15 साल में कर लोगे या 10 साल में कर लोगे, यही कर सकते हो ना। 4 दिन में तो नहीं कर सकते, 4 महीने में तो नहीं कर सकते, बट मैंने ऐसा प्लान किया और ऐसा सोचा है कि जहाँ तक मैं मेहनत किया हूँ, अभी जो भी बंदा, जो भी आदमी, जो भी आईटी का, जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे टीम के साथ में मिल के काम करेंगे, उन लोगों को शुरू से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल पे हम लोग हैं उस लेवल से उन लोगों का आगे का काम सिखाया जाएगा, बताएंगे। लेवल पे हम उसको डायरेक्टली प्रोजेक्ट देना चालू करेंगे कि ताकि वो अपना टारगेट पूरा कर सके। अगर बेसिक नॉलेज आपको मिल गया तो आप इजीली कर सकते हो, बट अगर बेसिक ही अगर कोई नहीं बताया आपको तो क्या आप कर पाओगे, बताओ। आप कर पाओगे? आज इलेक्ट्रिकल के लिए मेरे पास कितने रिज्यूम आते हैं, डेली के 5 रिज्यूम आते हैं, कभी 4, कभी 5, कभी 8, कभी 10। इतने लोग बेरोजगार हैं और उन्हीं लोगों को बोलो कि एक मिनिमम पैसे में काम कर लो, वो लोग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे को नौकरी लगते ही मेरे को 25,000 की सैलरी मिलनी चाहिए। क्या उसके पास टैलेंट है? उतना है टैलेंट उस बंदे में कि 25,000 मैं दूँ तो 25,000 और कमा के मेरे को दे सके? हर महीने तो काम आता नहीं है। एक महीने में अगर 4 काम आया, 4 से मैंने 30,000 ही कमाया, तो उसको तो 25 दे दिया, मेरे को कितना बचा? 20। नहीं बचा ना। सिर्फ मेरे को अगर 25 उसने 30 आया मेरे पास और 25 मैंने उसको दिया, तो मेरे पास कितने बचे? मात्र 5,000 रुपये। 5,000 में मैं ऑफिस का खर्च निकालूंगा या मैं अपना प्रॉफिट रखूंगा? आप ही बताओ। मिनिमम 50,000 रुपये होना चाहिए, तो एक कंपनी का ओनर अपने एम्प्लॉय को 50% दे सकता है। लोग कहते हैं हमारे को इतना ही का जॉब मिलता है और कंपनी हमारे को कम पैसा देती है। मैं बोलता हूँ आप 8 घंटा मेहनत करो कंपनी के लिए, कमाओ कंपनी में रह के कंपनी से कमाओ और नॉलेज लो, और 4 घंटा आप अपने घर पे मेहनत करो ना। पार्ट टाइम काम लो, दूसरे का काम लो, करो। या आप जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, आप में ज़्यादा टैलेंट है, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो
उसके ओनर से बात करो, डायरेक्टली बात करो डायरेक्टर से और बोलो सर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, क्या मैं अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस करके दिया तो आप मेरे को एक अच्छा अमाउंट देंगे, मेरी मेहनत का पैसा मिल जाएगा मेरे को। अगर ये चीज़ पॉसिबल है कर सकते हो आप, टैलेंट है आप में तो कर सकते हो। वो डायरेक्टर भी मना नहीं करेगा, इसलिए कि आप लाख रुपए लोगे। अगर एक प्रोजेक्ट 1 महीने में अगर कंप्लीट कर देते हो तो लाख रुपए अगर वो देता है, डायरेक्टर दे रहा है आपको, तो कम नहीं है। आपको पार्ट टाइम जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे का भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक कंपनी के साथ में आप करोगे तब। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और एक अच्छा फाउंडेशन बनाना है इंडिया में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हो अच्छे से रहो और एंजॉय करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो शेयर करो, क्यों पता है, जिसका टैलेंट रहता है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। किसी के शेयर और एडवर्टाइजमेंट से किसी का कुछ होता नहीं है। हाँ, बस एक ही चीज़ होता है, अगर टैलेंट है तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। और वही अगर एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, अगर सामने वाले के पास टैलेंट भी नहीं है ना, वो भी पॉपुलर हो जाता है, बट वो किसी काम का नहीं होता है। जितना जल्दी पॉपुलर होता है उतना जल्दी नीचे भी आ जाता है। सही बोला ना? ओके, बाय बाय।